गुड इवनिंग। होप सभी अच्छे हैं। आज हम लोग बहुत ही एक अच्छा और छोटा सा चैप्टर करेंगे, और इस चैप्टर में भी सीबीएसई में या इंटरनल एग्जाम में ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारा नॉन ही होता है। और वो चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बेसिकली Maxwell proved it that when a charge oscillates continuously, then it creates magnetic field. At the same time, electric field exists. And if this continued in such a way that these two field vectors are perpendicular to each other, electric as well as magnetic field, then in the third dimension, a wave is created which is called electromagnetic waves. तो देखते हैं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। सो अगर सबसे पहला क्वेश्चन हो कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज oscillating charge, right? Oscillating charge. और अगर हम इसको डायग्राम से बताना चाहें तो डायग्राम से we show electromagnetic wave like this. C. C stands for electromagnetic waves, and these two arrows shown are showing the two field vectors. Let's say along x magnetic field, along let's say z is electric field, and so along x-axis it's this. तो ये वन मार्कर में हमें ओरिजिन भी पूछते हैं सीबीएसई में भी कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वन मार्कर क्वेश्चन। और ये डायग्राम वाला पार्ट भी हमें पूछते हैं कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज ऑल्सो वन मार्कर क्वेश्चन इन जनरल। देन सिग्निफिकेंट चीज हमसे पूछते हैं जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईएम वेव्स, राइट। तो उनको कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is perpendicular to magnetic field vector, it gives rise to a wave in third dimension which is C called electromagnetic waves। तो एक तरीके से डेफिनेशन भी है और इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है। देन सेकेंड पॉइंट हम बोल सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि
The calculation of electromagnetic wave or velocity of electromagnetic wave C is given by the ratio of electric field vector to the magnetic field vector. This is also calculated as 1 upon under root of mu naught into epsilon naught. Then third point और third properties हम लिखते हैं electromagnetic wave की कि the magnetic energy density is equal to electric energy density which is UE, और हम जानते हैं कि UM हम लिखते हैं half epsilon naught into E square, and this is mu naught upon 2 into B square. Then हम कहते हैं फिफ्थ पॉइंट कह सकते हैं कि since EM wave is neutral in nature, neutral, so not affected by electric as well as magnetic field, not affected by both electric field and magnetic field. So these are the few characteristics. Again, अगर मैं इसको sum up करूं और बताऊं तो डायरेक्ट 2 मार्कर क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी पूछते हैं कि मेक 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसमें से 4 पॉइंट लिखिए. ईच पॉइंट कैरीज 0.5 मार्क्स. यू गेट डायरेक्टली 2 मार्क्स. 1 मार्कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायग्राम ड्रॉ कर दी, हो गई कहानी खत्म. देन इसके बाद एक एस्पेक्ट है जो थोड़ी डिफरेंट है और उसको बोलते हैं हम दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट. ऐसे तो ये हम जानते हैं करंट 2 टाइप की होती है, AC एज वेल एज DC, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट हमने पढ़ी है करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में. DC हमने AC हमने पढ़ी है, इंटायर चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट रिलेटेड. दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑल्सो नोन एज मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ. और ये जो मॉडिफिकेशन है इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. हम जानते हैं मैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ. तो हम क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं कि B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. इसी म्यू नॉट I को थोड़ी मॉडिफाई कर दी, IC प्लस ID कर दिया. दिस IC स्टैंड्स फॉर कंडक्शन करंट जो नॉर्मल करंट होती है, और ID स्टैंड्स फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट करंट. अब इसका कॉन्सेप्ट और इसकी फॉर्मूला देखते हैं कि कहां से बताया गया और कहां से लाया होगा. तो इसके लिए हम सबसे सिंपल कैपेसिटर की बात करते हैं. और कैपेसिटर में हम जानते हैं वी टेक सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. तो इस तरीके से हम कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, एंड सो देयर इज पोटेंशियल ओवर दिस इन दिस स्पेस. और ये जो पोटेंशियल की हम बात करते हैं तो ये जो मॉडिफिकेशन किया गया मैक्सवेल ने किया था, तो मैक्सवेल ने कहा कि ड्यू टू चार्ज डेंसिटी इसमें जो करंट है वो तो है ही है. एट द सेम टाइम देयर इज अ एडिशनल करंट इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टिल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग. जब हम सोर्स से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी से ये चार्ज ले रहा है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ रहा है.
और जब चार्ज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो चेंजिंग। हमने क्या किया था, हम लोग मान लेते हैं कि फील्ड कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट कैसे हुई, जब सोर्स से कनेक्टेड है तो बैटरी से कनेक्टेड है तो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों की बढ़ रही है। तो मैक्सवेल ने कहा कि टिल दैट टाइम, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इसमें एक एडिशनल करंट आ जाती है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। हाँ, जब फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी तो ये करंट वैनिश हो जाएगी, अदर देन द कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज और समथिंग लाइक दैट। तो इसी कॉन्सेप्ट को मतलब यहाँ भी अब अगर हम समझे तो ओरिजिन क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट की, ओरिजिन हो गई हमारी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन वन मार्कर क्वेश्चन, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बात को अगर हम मैथमेटिकली बताने की कोशिश करें तो हम जानते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमको चाहते हैं यहाँ वेरिएबल फील्ड का कॉन्सेप्ट डालना। वेरिएबल फील्ड मीन्स लेट्स राइट DE अपॉन DT, तो यहाँ लिख लेंगे DQ अपॉन DT, और ये A इंटू एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे जंप करा लेते हैं, तो E के साथ A डाल देते हैं और इनको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, E A टुगेदर एक साथ और एप्सिलॉन नॉट ऑल्सो। इससे फायदा क्या हुआ, DQ अपॉन DT को हम लिख लेंगे ID, करंट ही तो है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो गई। और ये सारी चीजें जो हमारी हो गई फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, ये फ्लक्स लिखते थे हम, तो इसको लिखेंगे हम D फाई E, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है, डिवाइडेड बाय DT। तो ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई एक तरीके से फॉर द फॉर्मूला हो गई फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, D फाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय DT फॉर ID। So this is the idea of displacement current, right? Hope you have understood. अब इसके एक और एस्पेक्ट को देखते हैं, which is again सिग्नल, ये भी आना है कुछ, तो 2 मार्कर में डायरेक्ट आ सकते हैं, व्हाट इज आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ऑल। और वन मोर एस्पेक्ट इज which is called electromagnetic spectrum, right? तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको हम कहते हैं द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, ऑल द electromagnetic radiations on the basis of their wavelength or frequency is called electromagnetic spectrum. अब ये ऑर्डरली अरेंजमेंट क्या हो सकती है और इसके हायरार्की में कौन कौन है, तो ये हम देखते हैं। फर्स्ट है गामा रेडिएशन या रेज, इनका सेकंड है जिसको हम बोलते हैं एक्स रेज, इनका थर्ड है थर्ड इज कॉल्ड यूवी रेडिएशन, यहाँ फोर्थ है सबसे कॉमन व्हाइट लाइट, यहाँ पे फिफ्थ है इंफ्रारेड रेडिएशन IF रेडिएशन और रेज, सिक्स्थ है माइक्रोवेव एंड सेवेंथ है रेडियो वेव्स।
तो ये हो गई हमारी ऑल 7 रेडिएशंस। इसको याद कैसे रखना है, तो हमारी जो ये बीच वाली है जो कि व्हाइट लाइट है और कॉमन है, इसको याद कर लेंगे। फोर्थ वन, और फोर्थ वन से ऊपर 3 नीचे 3, सबसे टॉप ऑफ द हायरार्की में बैठे हैं गामा रेडिएशन, उसके बाद एक्सरेज, देन यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। ये ऑर्डर जरूर हमें याद होने चाहिए। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट याद हो भी सकती है, हमें नहीं भी हो सकती है। जब हम ये जो 2 एरो हमने डाला पैरेलल, एक एरो है हमारी फर्स्ट, यह है फ्रीक्वेंसी के लिए। जैसा दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी एक्सरेज की मैक्सिमम होती है, लगभग लगभग ये 10⁻²² हर्ट्ज के आसपास होती है, और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। तो ऑब्वियसली इनकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी लैम्डा। तो कम से कम ये हमें माइंड में जरूर होनी चाहिए, ये ऑर्डर पता होनी चाहिए। तो इनकी वेवलेंथ यहाँ से मिनिमम होगी और फिर वेवलेंथ बढ़ेगी। तो एक बात ऑर्डर याद हो गई, दूसरी बात फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ याद हो गई, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें सबकी एक एक दो दो मेन मेन एप्लीकेशन। जैसे गामा रेज हम जानते हैं मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन है, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में टू स्प्लिट द एटम्स एंड टू स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। प्लस कैंसर थेरेपी में भी इस रेडिएशन को यूज करते हैं। तो 2 हो गई, एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने में, स्प्लिट करने के लिए यूज करते हैं एटम्स को, न्यूक्लियस को, और दूसरी हो गई जो हमारी कैंसर थेरेपी। ऐसे ही एक्सरेज का तो बहुत सारा यूज हम जानते हैं, मेडिसिनल यूज है, फिर कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। अगर कोई, जैसे अपने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन मेट्रोज की, दूसरी फ्लाईओवर्स की होती है, अगर इनसाइड कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में कोई फ्लॉज है तो एक्सरेज के हेल्प से हम जान लेते हैं। यूवी रेडिएशन है, हम जानते हैं कि हमारी जो, जब नई वाली हम परचेज करते हैं वाटर फिल्टर आरओ, तो उस पे भी लिखा लगता है यूवी प्रोटेक्टेड, मतलब वाटर फिल्टर के लिए यूज होता है। डॉक्टर लोग आजकल स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं, और ऐसे तमाम। तो ये 2 कम से कम याद कर ले। व्हाइट लाइट हम जानते हैं, इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और चीजों को देखने के लिए। इंफ्रारेड रेडिएशन हम जानते हैं, इसको हीट वेव्स भी कहते हैं, जो हीटिंग इफेक्ट में यूज होता है। दूसरी बात, ये फोटोग्राफी में यूज होता है फॉगी कंडीशंस में और दूसरी जगहों पे, जैसे कश्मीर में ऐसी जगह जहाँ पे कंटिन्यूअस स्नोफॉल हो रही है, तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी अच्छी हो जाती है। माइक्रोवेव शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होती है, और रेडियो वेव लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में होती है। तो इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। एंड होप ये बात समझ में आई होगी और याद हुआ होगा, और मैंने कुछ आपके काम को इजी करने की कोशिश करी, शायद कर पाया होगा। इसके एक लास्ट सेगमेंट को हम देख सकते हैं, जिसको एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में लेते हैं, और 100% चांस है न्यूमेरिकल अगर पूछते हैं तो यही पूछेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल की इसमें प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। और वो न्यूमेरिकल हमारे एनसीईआरटी में भी सॉल्व है, उसी टाइप के एक न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। और इस तरीके से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट इतना पढ़ लेने से इसकी गारंटी है कि यू कैन स्कोर 100%, नो डाउट अबाउट इट। क्या है वो देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में जनरली गिवन होता है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and its, let's say, magnetic field By is given by 2 into 10 raised to the power 3 sine, let's say 100t plus 3 into 10 raised to the power 4 x j cap। क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि फाइंड wavelength of wave and write equation of इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ई 2 बातें पूछी। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन है वो हमने लिख लेना है।
स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन अगर हम लिख, राइट, 11th में आपने पढ़ी थी ये स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। इसको ऐसे लिखते हैं, बी वाई इज बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, लिख दिया। और इससे कंपेयर करते हैं, तो ये देखिए 100 स्टैंड्स फॉर ओमेगा, तो यहां से एक क्लू आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू 100। अब ओमेगा से रिलेटेड हमें कुछ पूछा ही नहीं है, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो हम डायरेक्ट आंसर कर देते। दूसरी चीज, k is for 3 into 10 raised to the power 4. The k is wave number, which is 2 pi divided by lambda, and it is given 3 into 10 raised to the power 4. So therefore, lambda could be how much? 2 pi upon 3 into 10 raised to the power 4 meter. और फिर क्या पूछा गया हमसे? फिर बोला है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। तो ये इक्वेशन बताने के लिए जैसे हमने लिखा बी वाई इज बी नॉट साइन ओमेगा टी के एक्स, ऐसे ही लिखेंगे। अब क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है तो हम एक्स या जेड के अलोंग लेंगे। तो लेट्स से हम जेड के अलोंग लेते हैं, तो ई जेड विल बी ई नॉट। अब ई नॉट तो हमें पता नहीं है, बी नॉट तो यहाँ पता था। ई नॉट पता करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो फॉर्मूला यूज करते हैं कि सिंस C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ई नॉट विल बी C टाइम्स बी नॉट, पता होगी। C हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट है 3 10 raised to the power 8, एंड बी नॉट इज 3 into 10 raised to the power 4, तो दिस इज नाउ 9 into 10 raised to the power 12, ये भी पता होगी। अब इक्वेशन लिखते हैं, E Z लेट से इट विल बी ई नॉट, ई नॉट हमारी ये हो गई 9 into 10 raised to the power 12, और बाकी साइन फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना, वो एज इट इज। तो साइन 100t प्लस 3 into 10 raised to the power 4x, लेकिन ब्रैकेट में डाल के यहाँ था ये j कैप, तो z है तो यहाँ पे k कैप, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कितने देर की है? अगर मैं इसको आधे पौना घंटा में एक्सप्लेन कर सकता हूं तो आपको ये 1-1.5 घंटे लगेंगे, और ये कंप्लीट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू कैन स्कोर 100% मार्क्स। तो प्लीज गो थ्रू इट, इसको अगेन एंड अगेन देखिए। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज डू राइट योर कमेंट and tell me how to improve. If you liked my video, hit like button and share it with your friends. Thank you so much. May God bless you.